इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा किस तरह से आप लोग एक डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप लोग को स्टार्ट करना है और कैसे आप लोग अपनी नॉलेज को इमेंसली इंप्रूव करोगे डेटा साइंस के डोमेन में। सबसे पहले बात करते हैं डेटा साइंस होता क्या है। डेटा साइंस इज द स्टडी ऑफ डेटा, ताकि आप उससे कुछ मीनिंगफुल इनसाइट्स निकाल सके अपने बिजनेस के लिए। आप लोगों ने जनरेटिव एआई के बारे में सुना होगा, आपने बार्ड के बारे में सुना होगा, जो कि अब जेमिनी के नाम से जाना जाता है। चैट जीपीटी तो है, जिसको नहीं पता वो इस ग्रह का नहीं है। और भी जनरेटिव एआई काफी कमाल करता जा रहा है यार आजकल इस दुनिया में। इकोनॉमिक टाइम्स की माने तो 1.2 से 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स इंडिया की इकोनॉमी में आने वाले 10 साल में ऐड कर सकता है जेन एआई, जिसकी फाउंडेशन डेटा साइंस है। तो डेटा साइंस को यूज करना और डेटा साइंस को सीखना बेहद इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आने वाले टाइम्स में जॉब्स आएंगी और रिसेंट फ्यू इयर्स में अराउंड 45% का ईयर ऑन ईयर गेन देखने को मिला है डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन में। एक सर्वे की माने तो डेटा साइंस ने सबसे हाईएस्ट पेड जॉब्स दिलवाई थी लोगों को, और एक एवरेज सैलरी डेटा साइंटिस्ट की 10 से 20 लाख पर एनम होता है। नोट दैट ये एवरेज है और आप इससे 5 टाइम्स ज्यादा जा सकते हैं अगर आप लोग अपने डोमेन में अच्छा करते हैं। इसलिए डेटा साइंस को सीखना तो बनता है बॉस। Future data will be dictating the history. And as a job, as a data scientist, AI and data science. I'm a data scientist. How much do you make? About 245. तो स्टार्ट कहां से करें इसके बारे में बात करता हूं। सबसे पहले आपको पकड़नी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन रेकमेंड करूंगा, आप लोग पाइथन स्टार्ट कर सकते हैं। 100 डेज ऑफ कोड मैंने बनाया जिसको आप लोग देख सकते हैं। 100 वीडियोस हैं, डे 1 से लेकर डे 100 तक। मैंने चैलेंज लिया था जब उसको बनाया था, आप भी चैलेंज लेना। 100 दिन में आपकी पाइथन खत्म हो जाएगी। आप लोग प्रैक्टिस करोगे डेली तो बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी आपकी 100 दिन में पाइथन के अंदर। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोगों के अंदर है कि यार डिग्री तो हमारे पास है नहीं, हम कैसे सीखेंगे। देखो, एक CS डिग्री हमेशा हेल्प करती है, बट दैट डजंट मीन कि आप लोग डेटा साइंस के डोमेन में नहीं जा सकते। खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है कि अगर आप लोग डेटा साइंस के अंदर डिग्री या फिर कंप्यूटर साइंस की कोई डिग्री होल्ड नहीं भी करते हैं, तब भी आप इतना दम रखते हैं कि आप उस इंसान को पीछे छोड़ पाए जो कि IIT से, NIT से या किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट से डिग्री रखता हो। मैं पर्सनली डिग्री लेकर आया हूं IIT से, सिल्वर मेडल भी लेके आया हूं, उसके बाद ये बात बोल रहा हूं, तो यार आपको माननी तो पड़ेगी। व्हाइल यू आर लर्निंग पाइथन, मैं मानता हूं कि आप लोग थोड़े बहुत बोर हो गए कि चीज को 100 दिन तक करोगे, थोड़ा बहुत माइंड डाइवर्ट होगा। उस डाइवर्जन को अच्छी चीज में यूज करो। आप लोग लिंक्डइन में एक अच्छी प्रोफाइल बिल्डअप कर सकते हो जिससे कि आप अपने आप को सेल कर पाओगे। देखो, सीखना एक चीज होती है एंड सेलिंग योरसेल्फ इन द मार्केट इज अ डिफरेंट थिंग। आप लोग के पास स्किल है, आपको सब कुछ आता है, आप बैठे घर में हो, कैसे पता चलेगा लोगों को कि आप हो वो डेटा साइंटिस्ट जिसकी जरूरत उन बड़ी कंपनीज को है। तो आपको अपने आप को मार्केट करना पड़ेगा। उसके लिए आप लोग को लिंक्डइन प्रोफाइल अपनी सॉलिड बनानी पड़ेगी। और लिंक्डइन का वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए एंड टू एंड, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज है जो कि मैंने यूज करके अपने स्टूडेंट्स की लिंक्डइन प्रोफाइल को काफी तगड़ा बनाया। मैं आप लोगों को एग्जांपल्स के साथ, डेमोन्स्ट्रेशंस के साथ दिखाऊंगा उस वीडियो में। तो अगर आप लोगों को वो वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना, रिक्वेस्ट आई तो बना दूंगा। पॉइंट पे वापस आता हूं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने पाइथन चुनी, आप कहोगे R क्यों नहीं चुन ली, हमने एक्सेल की VBA क्यों नहीं चुन ली, हमने C# क्यों नहीं चुन ली। देखो, काम हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हो जाता है, लेकिन पाइथन के अंदर जितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, डेटा साइंस रिलेटेड कम्युनिटीज हैं, पैकेजेस हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, जॉब्स हैं, मुझे नहीं लगता किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आपको मिल पाएगी। तो इसीलिए पाइथन को चुन लेना, ज्यादा मत सोचना अनटिल अनलेस आपके पास एक अच्छा रीजन हो। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ही R में काम होता है या C++ में काम हो रहा है, आप लोग बिल्ड कर रहे हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर रही है लाइब्रेरीज C++ का इस्तेमाल करके, हाँ तो C++ कर लो। लेकिन अगर आप लोग एक बिगिनर हो और आपको नहीं पता कि क्या यूज करना है, तब आपको पाइथन ही यूज करना पड़ेगा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोगों ने सीख लिया, आपने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बना ली। एक और चीज बता दूं आपको, ग्रुप्स बनाओ, स्टडी ग्रुप्स बनाओ। अगर हो सके तो अपने किसी दोस्त के साथ लर्न करो। उससे क्या होगा, एक तो आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी कि यार आज आपने करा, ऐसा नहीं होगा कि कल आप नहीं कर रहे हो। आज आपने करा, कल आप नहीं करोगे, आपका मन नहीं है तो आपका दोस्त कहेगा भाई क्यों नहीं कर रहा है, साथ में करते हैं बैठ के। और 2 लोग ग्रुप में, जैसे कि जिम अगर आप लोग जा रहे हो, तो आप अगर दोस्त के साथ जा रहे हो तो बहुत अच्छी तरह से आपकी प्रोग्रेस होती है। और अगर आप लोग नहीं जा रहे हो तो फिर ये होता है कि यार आज मन नहीं कर रहा है, नहीं करते हैं। लेकिन अगर एक दोस्त होता है साथ में तो ये होता है कि यार ये भी है मेरे साथ, ये भी तो जाएगा तो उठना पड़ेगा यार, वरना वो मेरा वेट कर रहा होगा। तो ये सारी चीजें काफी हेल्प करती हैं। इसके बाद पाइथन एक बार आपने सीख लिया, फिर आपने 50 दिन मेरे 100 डेज ऑफ कोड के कर लिए, मैं फिर रेकमेंड करूंगा आप लोग पैंडास जो लाइब्रेरी है पाइथन की डेटा साइंस के लिए, उसको मास्टर कर ले। अब देखो, उसके एक एक फंक्शन को लर्न करना आप लोगों के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे फंक्शंस आप उसके लर्न करके बैठ जाओ, लेकिन कम से कम आपकी इतनी पकड़ होनी चाहिए कि आप एक एक्सेल को अल्टर कर पाओ, डेटा को प्रोसेस कर पाओ, पाइथन की पावर का इस्तेमाल करके एक एक्सेल को रीड करके, और डिजायर्ड फॉर्मेट में आप उसको एक्सपोर्ट कर पाओ। पैंडास के साथ साथ नमपाई को देखो, नमपाई काफी बढ़िया लाइब्रेरी है जो कि आपकी हेल्प करेगी। फिर सीबॉर्न और मैटप्लॉटलिब जो कि डेटा विजुअलाइजेशन के लिए काफी यूजफुल लाइब्रेरी है, उसको आप लोग देखो, उस पर अच्छी पकड़ बनाओ अपनी, ताकि अपने डेटा को विजुअलाइज कर पाओ आप। अब एक सवाल जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो ये है कि क्या आप लोग फ्री रिसोर्सेज से सीख सकते हैं या फिर आप लोगों को पेड रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ेगी। तो मेरा यहाँ पर आंसर ये रहेगा कि फ्री रिसोर्सेज से आप डेफिनेटली सीख सकते हैं, लेकिन
पेड रिसोर्सेज समटाइम्स कैन गिव यू स्टेप बाय स्टेप प्लान, जैसे कि सिंपली लर्न का डेटा साइंस का ये प्रोग्राम डेटा साइंटिस्ट का प्रोग्राम है सिंपली लर्न के द्वारा, जिसमें आप लोग एनरोल कर सकते हैं और इसको एनरोल करके आप लोग एंड टू एंड डेटा साइंस सीख सकते हैं। अब इस मास्टर्स प्रोग्राम की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें आपको पाइथन, सीक्वल, एक्सेल, मशीन लर्निंग, टैबलू, जेन एआई, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, चैट जीपीटी ये सब सिखाया जाता है, विच मींस कि ये मॉडर्न है, अपडेटेड है। इसकी रेटिंग की बात करूं तो इसको 4.5 स्टार मिले हैं एट स्विचअप और 4.4 स्टार मिले एट कोर्सअप। सिंपली लर्न एक प्रीमियर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि वाइड अरे ऑफ बूट कैंप्स और कोर्सेज आप लोगों को देता है। अगर अब मैं इनके कैटलॉग की बात करूं तो इसमें डेटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से लेकर बिग डेटा तक सब कुछ मौजूद है। और यहाँ पर सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये चीजों को एंड टू एंड कराते हैं। इसमें आप लोगों को IBM का एडवांटेज मिलता है, जेन एआई इसमें आप लोगों को सिखाया जाएगा, 25 इंडस्ट्री रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, सिंपली लर्न जॉब असिस्ट यानी कि आप लोग नोटिस किए जाएंगे बाय टॉप हायरिंग कंपनीज, मतलब लर्निंग के साथ साथ आप लोगों की जॉब का भी ध्यान रखा जाएगा। इसके कोर्स रिव्यू की बात करूं तो लोगों ने कहा है कि कोर्स को करने के बाद उनको काफी ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा साइंस सीखने को मिला और उनको जॉब पाने में भी बहुत ज्यादा सहायता मिली। तो ये जो पेज है इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप लोग चेकआउट कर लेना सिंपली लर्न का ये प्रोग्राम। रिमेंबर गाइस, मैं बात करता हूँ एक्सेल की, कि एक्सेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चैट जीपीटी सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब बात की जाती है डेटा साइंस की तो इन टॉपिक्स को इग्नोर किया जाता है। सिंपली लर्न ने ये सारे टॉपिक्स ऐड किए हुए हैं विच इज वेरी गुड टू सी। सो आई वुड लाइक टू थैंक सिंपली लर्न फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को एक्सेस कर लेना फॉर एक्सेसिंग दिस डेटा साइंस कोर्स। इट्स रियली ऑर्गेनाइज्ड और आप स्टेप बाय स्टेप इससे डेटा साइंस सीख सकते हैं। फिर मैं फाइनेंसिंग ऑप्शंस की बात करूं तो आप लोगों को ये पेमेंट पे करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को चेक करें और आप लोगों को सिंपली लर्न के इस डेटा साइंस कोर्स के बारे में और जानने को मिलेगा। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यार प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना शुरू करो। आप अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम करो, सिंपल प्रोजेक्ट्स पर काम करो। जैसे कि आपके पास एक एक्सेल है, आपके पास कुछ कॉलम्स हैं, आपको बोला गया है कि यार इस कॉलम को इस कॉलम से डिवाइड करके एक तीसरा कॉलम पॉपुलेट करना है। आप एक प्रोग्राम लिख दो जो कि एक्सेल को रीड करेगा और डिजायर्ड एक्सेल को आउटपुट करेगा। ये आपकी डेटा साइंस की फील्ड में एक बहुत अच्छा कदम होगा एंड मोर इंपॉर्टेंटली ये आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा। टेक्स्ट फॉर्मेटर जैसे प्रोग्राम्स बनाओ पाइथन में, ऐसे प्रोग्राम्स बनाओ जो कि एक रिमोट वेबसाइट से HTML को रीड करते हैं, उसको पार्स करते हैं, उसके बाद एक्सेल में आउटपुट करते हैं। इस तरह की यूजफुल यूटिलिटीज बनाओ। सिंपल रहेंगी ये बट यूजफुल यूटिलिटीज बनाओ। पैंडास का इस्तेमाल करके उसको विजुअलाइज करके दिखाओ, मैटप्लॉटलिब या सीबोन का इस्तेमाल करके। आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि यार सिंपल चीज बनाई लेकिन कुछ बनाया, डेटा साइंस की फील्ड में आपने अपना कदम आगे बढ़ाया। अब मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक्स बताऊंगा और उनसे रिलेटेड कुछ रिसोर्सेज दूंगा कि आपको कहां से पढ़ना है और बिल्कुल भी आपको ओवरवेल्म ना करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली चीज जो आप लोगों को पढ़नी चाहिए वो है लीनियर अलजेब्रा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लीनियर अलजेब्रा की किताब लेके बैठ जाओ और 10-10 महीने लीनियर अलजेब्रा ही पढ़ते रहो, लेकिन मैं आप लोगों को एक रिसोर्स रेकमेंड करता हूं। ये नोट्स जो है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कमाल के नोट्स हैं ये, मैरी क्यून यूनिवर्सिटी के द्वारा, बहुत बढ़िया नोट्स हैं। आप लोग इनको जरूर एक्सेस करना और आपको भी अलजेब्रा से दोबारा प्यार हो जाएगा। अगर आपने पहले पढ़ रखी है तो एकदम सारी यादें आपकी ताजा हो जाएंगी। इसके बाद आप लोग को स्टैटिस्टिक्स पढ़ना चाहिए और उसके लिए विलियम हाइंस के द्वारा एक बुक आती है, वो मैं आपको रेकमेंड करूंगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ो, मीन मीडियन मोड के बारे में पढ़ो, ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये टर्म्स हैं जो कि यूज होंगे आप लोगों के अगर आप लोग डेटा साइंस थोड़ी हाई लेवल पे करते हो तो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ो, ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पढ़ो, ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में पढ़ो और मैं आप लोग को एक बुक रेकमेंड करता हूं, उसका नाम है पाइथन फॉर डेटा साइंस। विलियम मैककिनी के द्वारा ये बुक है, कमाल की बुक है। मैंने पर्सनली इसी किताब से डेटा साइंस सीखी। इसमें आपको पाइथन के बारे में पता चलेगा, पाइथन का पूरा रिफ्रेशर चैप्टर है इसमें, नमपाई, पैंडास, कमाल की बुक है यार, मतलब जितनी तारीफें करूं उतना कम है। और मेरा कोई फायदा नहीं है आपको ये बुक दिलवाने में, आप लोग अपने लोकल स्टोर से या अमेज़न से खरीद सकते हो। मेरी जिंदगी डेटा साइंस में बदल दी थी इस बुक ने, ये बस आपको बताना चाहता हूँ। एक और बुक है उसके बारे में बताऊंगा, वो मशीन लर्निंग की बुक है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ग्राफ से रिलेटेड एक बुक के बारे में बताता हूँ, वो है प्ले विद ग्राफ्स। अमित अग्रवाल नाम के एक ऑथर है, उन्होंने बड़ी कमाल की छोटी सी बुक लिखी है प्ले विद ग्राफ्स, जो कि आप लोगों को ग्राफ्स के बारे में बताता है। कौन से फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा ये जानना आप लोगों के लिए डेटा साइंस में बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप लोग स्टैटिस्टिक्स में काम करोगे, जब आप लोग मैटप्लॉटलिब, सीबोन का इस्तेमाल करोगे, ग्राफ्स प्लॉट करने पड़ेंगे। ऐसे में किस तरह से पैराबोला दिखता है, किस तरह से एक बेसिक पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ बनता है, वो सब आप लोगों को आना बहुत जरूरी होगा। तो डेटा साइंस एस्पिरेंट हो आप लोग तो आप लोगों के पास ये प्ले विद ग्राफ्स नाम की बुक होनी चाहिए। फिर इसके बाद मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डीएसए आप लोग कर लो, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का आइडिया आपको होना चाहिए कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है और क्यों डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करते हैं। ये आइडिया कम से कम रखो और एक बेसिक डीएसए का आइडिया ले लो। ज्यादा इन डेप्थ डीएसए डेटा साइंस के लिए आप लोग को नहीं लगेगा। आप डीएसए की गहराइयों में मत घुसो, ये मेरा आप लोगों के लिए रिकमेंडेशन रहेगा, क्योंकि किसी भी एक टॉपिक में अगर हम लोग घुस गए तो फिर बाकी टाइम हम डेटा साइंस में कैसे दे पाएंगे। अब एक बार हमने पाइथन सीख लिया, पैंडास सीख लिया, नमपाई सीख लिया, सीबोन, मैटप्लॉटलिब से प्लॉटिंग करना सीख लिया, आप आ जाओ डेटाबेस की तरफ। CRUD ऑपरेशंस के बारे में पढ़ो, डेटाबेस के कुछ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ो, जैसे कि CRUD क्या होता है। CRUD स्टैंड्स फॉर क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट।
किसी भी एक पर्टिकुलर डेटाबेस जिस पे आप लोग काम करोगे उसे डेटा कैसे पुल करते हैं। MongoDB है मान लो, तो MongoDB कॉम्पस कैसे यूज करना है, क्योंकि जब तक आप डेटा पुल नहीं करोगे डेटा पे काम कैसे करोगे। हो सकता है कि आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो उसका डेटा MS SQL में हो या फिर हो सकता है उसका MySQL में हो, तो ऐसे में आप PHP MyAdmin के बारे में देखो, क्योंकि PHP MyAdmin MySQL डेटाबेस से कनेक्टिविटी को बहुत अच्छा बना देती है और आपको एक बहुत अच्छा विजुअल तरीका देती है डेटा को देखने का। MongoDB में पाइथन से कैसे कनेक्ट करोगे, PyMongo नाम का एक पैकेज होता है, उसके बारे में देखो। अब ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत ओवरवेलम करेंगे, इसीलिए मैंने इंक्लूड करी हुई है इस वीडियो के साथ एक PDF जिसको मैं आप लोगों को दे दूंगा, उसको आप लोग एक्सेस कर लेना। बट मैं आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स स्टेप बाय स्टेप समझाना चाहता हूँ और मशीन लर्निंग की वो किताब भी बताऊंगा जिसके बारे में मैंने आपको बताया अभी। अगर आप लोग एक्सेल में बहुत ज्यादा काम करते हो तो एक्सेल VBA भी आपको सीखना पड़ सकता है। अब डेटा साइंस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पाइथन सीख लो, पैंडास सीख लो, मैटप्लॉटलिब सीख लो, सीबॉर्न सीख लो, आपको एक्सेल VBA के बेसिक्स भी कभी कभी आना जरूरी होगा और आप लोग अगर आएंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। हाँ, यू कैन ऑलवेज रीड योर CSV फाइल्स यूजिंग पैंडास और उसके बाद उस पर प्रोसेसिंग कर लो, लेकिन अगर आपको एक एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी आती है, जैसे मान लो आप एक्सेल में ही काम कर रहे हो अगर, तो VBA सीख ले, कम से कम बेसिक्स तो सीख लेना है। अब एक बार आप यहां तक आ गए, आप लोग ट्रांजिशन करो मशीन लर्निंग में, AI में। आप लोग पढ़ो मशीन लर्निंग के बारे में, मशीन लर्निंग में क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ो, सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ो। और इन सब चीजों के बारे में पढ़ने के लिए हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग से अच्छी बुक हो ही नहीं सकती। ये किताब रिवॉल्यूशनरी है मशीन लर्निंग की फील्ड में। आप किसी भी मशीन लर्निंग इंजीनियर को जानो, मैं कहूंगा किसी भी सफल मशीन लर्निंग इंजीनियर को जानो, वो ये किताब जरूर कोट करके देगा आपको। पर्सनली मैंने इस किताब से काफी चीजें सीखी हैं और इस किताब को पढ़ने के बाद पाइथन में मशीन लर्निंग कोड करने का जो कॉन्फिडेंस आता है वो आपको ये किताब पढ़ के ही पता चलेगा। तो यार ग्रैब अ कॉपी ऑफ दिस बुक। एक मैंने जो पाइथन और डेटा साइंस बताई थी वो तो ग्रैब करना ही आपको, एक ये भी ग्रैब कर लो। यार पैसा सब जगह खर्च करते हैं हम लोग, खाते हैं पीते हैं, पिज्जा बाइक, मैं कहूंगा यार ये सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। हार्ड कॉपी मंगा लो यार, PDF वर्क्स। मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर आप लोग को PDF पसंद है तो मत खरीदो, बट मेरे लिए काम करती है हार्ड कॉपी बुक्स की। मैं फिजिकल कॉपीज प्रेफर करता हूं और मेरे पास इन दोनों किताबों की फिजिकल कॉपी अवेलेबल है जिनको मैं टाइम टू टाइम रेफर करता रहता हूं। मैंने बुक मार्क्स भी लगा रखे हैं इन बुक्स में कि कौन सी चीज कहां पर है, तो इजी हो जाता है जब हाथ में होती है किताब। तो ऐसा मेरा मानना है। मशीन लर्निंग में ट्रांजिशन के वक्त आप लोग साइकिट-लर्न के बारे में पढ़ो, आप लोग टेंसरफ्लो के बारे में पढ़ो, ये दोनों प्राइमरी लाइब्रेरीज हैं, इन दोनों के बारे में पढ़ो। फिर एक पाइटॉर्च भी होता है, अगर आप लोग टेंसरफ्लो कर रहे हो तो पाइटॉर्च मत करना स्टार्टिंग में, पाइटॉर्च कर रहे हो तो टेंसरफ्लो मत करना, ठीक है। इन दोनों में से एक चुन लेना एज अ बिगिनर। फिर एक बार आपने टेंसरफ्लो सीखा तो आप टेंसर बोर्ड के बारे में पढ़ो, टेंसरफ्लो हब के बारे में पढ़ो जो कि एक रिपोजिटरी है मॉडल्स की। मजा आएगा आप लोगों को भी, आप लोग को पता चलेगा कितनी आसानी से आप लोग दूसरे के द्वारा बनाए हुए मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। आगे मैं आप लोगों को कुछ कोर्सेज के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं गिट और गिटहब की। अगर आप लोग कोलैबोरेट करोगे लोगों के साथ तो गिट और गिटहब आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। गिट और गिटहब का इस्तेमाल करके आप लोग अपने दोस्तों के साथ, फेलो डेवलपर्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो और एक कोड बेस पर आप सब मिलकर काम कर सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने 10 मिनट में बताया किस तरह से आप लोग गिट और गिटहब के साथ स्टार्ट कर सकते हो यूजिंग गिटहब डेस्कटॉप। वो वीडियो देख लेना, वो वीडियो भी मैं इंक्लूड कर दूंगा। कमाल का वीडियो है वो भी, 10 मिनट में बस आपको गिट चलाना आ जाएगा, दोस्तों के साथ कोलैबोरेट करना आ जाएगा। फिर अगर आपके पास टाइम बचे तो आप बेसिक कमांड्स के बारे में पढ़ो गिट और गिटहब के। आप गिटहब के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं उनके बारे में पढ़ो, ये सब ऑप्शनल है। अगर आपको 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप गिट की गहराइयों में भी घुस सकते हो। पर वो जो 10 मिनट का वीडियो मैंने बताया था उसमें मैंने बेसिक्स पढ़ा रखे हैं, वो तो कम से कम कर ही लेना, आपको मस्ट रहेगा आपके लिए। अब ऑप्शनली आप लोग AWS के बारे में सीखे, क्योंकि AWS के बारे में अगर आप लोग सीखोगे तो डिप्लॉयमेंट आपको आएगा, प्लस AWS की सर्विसेज काफी रोबस्ट है। फ्लास्क के बारे में आप लोग सीखे, एक सिंपल वेब ऐप तो कम से कम हर डेटा साइंटिस्ट को बनानी आनी चाहिए। और स्ट्रीमलेट नाम की एक बड़ी कमाल की टेक्नोलॉजी है जो कि आपको बेसिक वेब एप्लीकेशंस डेटा साइंस से रिलेटेड ओनली पाइथन के थ्रू बनाने में मदद करती है। तो आप लोग स्ट्रीमलेट के बारे में भी पढ़ना, काफी कमाल की टेक्नोलॉजी है। फिर ऑप्शनली मैं कहूंगा आप लोग ब्यूटीफुल सूप के बारे में पढ़ना, जो कि एक पैकेज है पाइथन में स्क्रैप करने के लिए ऑनलाइन वेब पेजेस को। आप लोग ऑनलाइन वेब पेजेस को स्क्रैप कर पाएंगे ब्यूटीफुल सूप की सहायता से बाय यूजिंग पाइथन। और एक बार आपने डेटा को स्क्रैप करना सीख लिया, उसके बाद आप लोग उसको पार्स कर सकते हैं, उसके बाद उसके डेटा को एनालाइज कर सकते हैं यूजिंग पैंडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न। ये सारा जो ज्ञान है आपने जो कि लिया है उसको आप उस डेटा पर लगा सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम रिसोर्सेज जो कि आप लोगों को डेटा साइंस से रिलेटेड में दिखाना चाहता हूं। उसके लिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। सो गाइस, अब मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता हूं आपको स्टार्ट कहां से करना है। एक बार आपको बेसिक मैथमेटिक्स वगैरह आ गई, आई रिकमेंड आप 100 डेज ऑफ कोड से स्टार्ट करें। 100 डेज ऑफ कोड में मैंने आप लोगों को 100 दिन में चैलेंज लेके पाइथन सिखाया है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद आप लोग नमपाई एंड पैंडास करें। नमपाई के लिए मैं नमपाई का जो क्विक स्टार्ट है, नमपाई क्विक स्टार्ट, वो रिकमेंड करता हूँ। नमपाई का क्विक स्टार्ट आपको नमपाई के बेसिक्स सिखा देगा बहुत अच्छी तरह से। इसमें आप लोग को पता चलेगा कि नमपाई को क्यों यूज करना है, नमपाई क्या है, उसके बेसिक्स क्या है, एनडी अरे क्या होता है और किस तरह से ये जो होता है फंडामेंटल पार्ट होता है नमपाई पैकेज का, क्यों इसको इस्तेमाल करते हैं, फ्लोट्स मर्ज कैसे करना है, बहुत सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद पैंडास के लिए मैं आप लोग को एक बड़ी मजेदार
रिसोर्स बताता हूँ और वो है पैंडास कुकबुक विद नोटबुक। अब मैं आप लोग को बताता हूँ पैंडास कुकबुक, ये जो है लेट मी पुल इट अप, हाँ ये रही पैंडास कुकबुक। तो ये जो पैंडास कुकबुक है इसमें बेसिकली आप लोगों को बहुत सारी जुपिटर नोटबुक्स मिल जाती हैं जिसको आप लोग यूज कर सकते हो और पैंडास लर्न कर सकते हो। और मेरे हिसाब से अगर आप लोगों ने ये कर ली ना फिनिश, तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं और जाने की जरूरत है, क्योंकि पैंडास आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। फिर आप डेटा एनालिसिस, किसी भी तरह का डेटा आप लोग को मिल जाए वो कर सकते हो पैंडास की सहायता से। इसके बाद मैं कहूँगा कि पैंडास कुकबुक एक बार आप लोगों ने कर ली, और मैं तो कहूँगा पैरेलली भी अगर आप लोग कर रहे हो तो आप ये बुक्स ग्रैब करो। एक है हाइंस, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाइंस फॉर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, मैंने यहाँ पर हाइंस फॉर स्टैटिस्टिक्स कर दिया और आपको प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की जो बुक है हाइंस की वो ये मिल जाएगी। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में और जो पीडीएफ में आप लोगों को सप्लाई करने वाला हूँ उस वीडियो के साथ उसमें लिंक दे दूंगा। दूसरी किताब जो आप लोगों को ग्रैब करना है वो है पाइथन फॉर डेटा साइंस। ठीक है, और ये वेस मैकिनी नाम के एक ऑथर की बुक है। तो इसका जो भी लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है, ये वाला रेड वाला नहीं, ये वाला लेटेस्ट वर्जन है इसका। और इस बुक के बारे में एक बड़ी कमाल की चीज आपको बताता हूँ कि ये बुक अवेलेबल है ऑनलाइन। आप लोग इसको ऑनलाइन पढ़ सकते हो, इस बुक को ऐसे ही पढ़ सकते हो। ये पूरी बुक अवेलेबल करा रखी है इन्होंने ऑनलाइन, विच इज अमेजिंग। खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा ग्रैब अ कॉपी यार, ग्रैब अ कॉपी। जब एक कॉपी होती है ना बुक की, उसकी बात ही और होती है। इस किताब को और एक और जो किताब मैंने आपको बताई थी हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग विद scikit-learn एंड टेंसरफ्लो, इनकी कॉपी आपको ग्रैब करना ही करना है। मुझे नहीं पता कैसे, करो यार, क्योंकि अगर आपको डेटा साइंस की फील्ड में जाना है तो ये दोनों आपको मस्ट कहूंगा यार मैं, इनकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। हार्ड कॉपी आपको मोटिवेट भी करती है जब आपकी शेल्फ में होती है, तो ये ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो इस बुक को आप लोग जो है ग्रैब कर लो। अब ये बुक आप लोगों को 2022 वर्जन इसका मिलेगा जो कि लेटेस्ट है और टेंसरफ्लो 2 के साथ कंपैटिबल है, प्लस इसके साथ कुछ सप्लीमेंट मटेरियल है जो कि आपको मिलता है। काफी बढ़िया यार, मेरे हिसाब से दिस इज एन अमेजिंग बुक। इन दो बुक्स को मैं मैजिकल बुक्स कहता हूँ, एक ये हो गई और एक ये हो गई, ये सबके पास होनी चाहिए। इसके बाद जो मैं एक और बुक आप लोगों को बताऊंगा वो है प्ले विद ग्राफ्स, जो कि अमित एम अग्रवाल के द्वारा एक बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप लोग जेई एस्पिरेंट है या आप लोगों ने जेई का एग्जाम दिया तो आपको पता होगा ये बुक सबके पास होती थी, लेकिन ये आपको लेटेस्ट एडिशन उठाना है। और मैं आपको बताता हूँ कि लेटेस्ट एडिशन आप लोगों को मैं लिंक दे दूंगा, आपको सब लिंक्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में, तो वो उसकी टेंशन आप मत लेना। बट ये बुक आपको ग्राफ्स किस तरह से प्लॉट करना ये बताएगी, खासकर जब आप सीबॉर्न और मैटप्लॉटलिब कर रहे हो तब आपके ये बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो ये रिसोर्स हो गई, एक ये हो गई, एक पैंडास कुकबुक हो गई जो कि ये रही रिसोर्स, और इसके बाद एक ये रिसोर्स हो गई, फिर इसके बाद एक ये रिसोर्स हो गई, फिर इसके बाद जो दो बुक्स मैंने आपको बताई थी ये दो बुक्स हो गई, फिर ये प्ले विद ग्राफ्स हो गई, इसका लेटेस्ट एडिशन जो भी होगा वो आप लोग को उठा लेना है। एंड देन फाइनली मैं आपको बताता हूँ कोर्सेज, यूडेमी कोर्सेज। अब देखो यार, यूडेमी कोर्सेज मैं आपको दो बताऊंगा और वो दोनों बहुत सॉलिड यूडेमी कोर्सेज है, यानी कि आपने अगर वो कोर्सेज कर लिए तो यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड काफी सस्ते में आपको मिल जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, बेस्ट बाय लिंक उन कोर्सेज का, जिससे कि आपको सस्ते में मिल जाएंगे। एक जो कोर्स है वो है मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न का। ये कोर्स इतना बढ़िया है ना, इसमें सिर्फ मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न आपको सीखने को मिलेगा, लेकिन क्या कोर्स है यार, मजा ही आ गया। ये काफी बढ़िया कोर्स है, आप लोग इसको ले सकते हो। प्लस ये एक शॉर्ट कोर्स है। व्हाई आई लव शॉर्ट कोर्सेज, इसकी यार खत्म हो जाते हैं, वो बहुत बड़ा कोर्स होता है तो खत्म करना मुश्किल होता है, क्योंकि यार आपके पास लिमिटेड टाइम ही होता है। तो 7.5 घंटे का ये कोर्स है एंड मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न आपको बहुत बढ़िया तरीके से करा देता है। दूसरा कोर्स जो है वो एक थोड़ा बड़ा कोर्स है, इट इज गोइंग टू बी 31 आवर कोर्स। लेकिन क्या आपको 31 आवर्स पूरे देखने? नहीं, आप लोग के पास अगर कम टाइम है तो आप सेलेक्टेड टॉपिक्स देख सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जो मशीन लर्निंग का ट्रांजिशन जो कि मैं भी आपको सजेस्ट करने वाला हूँ डेटा साइंस के बाद, वो इसके थ्रू आप कर सकते हो। पाइथन भी है इसमें, मशीन लर्निंग भी है इसमें, सब कुछ है। सबसे बढ़िया बात की बहुत बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से अगर आप सिर्फ एक कोर्स लेना चाहते हो तो वो ये होगा, बट अगर आप सिर्फ विजुअलाइजेशन में काम करना चाहते हो और आप चाहते हो आपका विजुअलाइजेशन परफेक्ट हो जाए तो ये होगा। ये दोनों कोर्सेज मैंने हैंड पिक किए हैं, तो आप इसको खरीद सकते हो। मतलब मैं आपसे कहता हूँ कि आपको बिल्कुल रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप खरीद लो यार, इफ यू ट्रस्ट मी। ठीक है, बाकी आप लोग इसको प्रीव्यू वगैरह करके देख सकते हो। तो यार ये कुछ रिसोर्सेज हो गई। इसके बाद आपको करना है ट्रांजिशन टू मशीन लर्निंग। एंड टू ट्रांजिशन टू मशीन लर्निंग पहली रिसोर्स जो मैं बताऊंगा वो है ये बुक। ये बुक आपको हेल्प करेगी मशीन लर्निंग में ट्रांजिशन करने के लिए। स्टार्ट जो होता है इस बुक का वो होता है कि क्या है मशीन लर्निंग, बहुत बढ़िया एग्जांपल्स के साथ, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के। मतलब अगर मुझे कोई बुक जिसको पढ़ के मज़ा आया मशीन लर्निंग की तो वो ये बुक है। और ये बुक एक बार आपने देख ली तो आपको पता चलेगा कि आपको गोल्ड माइन मिल गई है। मतलब मेरे शब्द जो है आपको अभी पता नहीं चलेंगे, लेकिन जब आप इस बुक को पढ़ोगे तब पता चलेगा आपको। इतनी तारीफ में शायद ही कोई वजह है जो कर रहा हूँ इसकी। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि
आप लोग साइकिट लर्न, टेंसर फ्लो और किस तरह से इनके प्रोजेक्ट्स बनाने हैं इनको करना सीखो, ठीक है। अब आप पूरा साइकिट लर्न एक दिन में, पूरा टेंसर फ्लो एक दिन में नहीं सीख पाओगे, लेट मी टेल यू, लेकिन आप इसको ऊपर ऊपर से यूज करना सीखो कि यार अगर आपके पास एक डेटा है, आपके पास एक एल्गोरिदम है, आपको लगाना है उस डेटा पे वो एल्गोरिदम, रिजल्ट्स निकालने कैसे निकालोगे, ठीक है, तो वो आना चाहिए आपको। फिर इसके बाद मैं आपसे कहूँगा कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आजकल बड़े ट्रेंडिंग है, LLMs, उनको डाउनलोड करो, फेसबुक का लामा डाउनलोड करो। मैं आपको एक बड़ी अच्छी रिसोर्स बताता हूँ, ओ लामा से आप लोग रन कर सकते हो मॉडल्स, इसको डाउनलोड कर लो और आप लोकली रन कर सकते हो। ChatGPT नहीं, आपका मॉडल ही पूरा डाउनलोड हो जाएगा कंप्यूटर पे, रन कर सकते हो, इसको डाउनलोड कर लेना आप। और मेरा एक वीडियो भी है ओ लामा का, वो भी आप देख सकते हो चाहो तो। इसके बाद मैं आप लोग को रेकमेंड करूंगा कि आप लोग एक्सेल को सीखो। अब आप लोग कहोगे एक्सेल आउट ऑफ नोवेयर, क्या कह रहे हो भाई? देखो यार, एक्सेल एक ऐसा टूल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात हम कर रहे हैं, कि आप उससे बच ही नहीं सकते। आप कहीं भी काम कर लो, आपकी कैसी भी जॉब हो, आप एक्सेल से नहीं बच सकते। आपको एक्सेल करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा एक्सेल आपको? क्योंकि एक्सेल में आपको डेटा बहुत अच्छी तरह से प्रीव्यू हो जाता है। छोटे मोटे टास्क करने, रिमूव डुप्लीकेट्स हो गया, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं, पिवट टेबल्स हो गया, ये सब आप एक्सेल के थ्रू कर सकते हो। एक कोई ग्लांस लेना है डेटा पे, एक्सेल इज द टूल, ठीक है। तो और ईजी टू लर्न है सबसे बड़ी चीज़, और शायद आपने यूज़ भी किया हो। इसके बाद जो एक और चीज़ मैं मेंशन करूंगा वो है लिनक्स। लिनक्स को आप इतना कम से कम सीखो कि आप CD कर पाओ, कमांड्स चला पाओ लिनक्स के बेसिक्स, जैसे कि मैंने आप लोग को एक लिनक्स इन 1 वीडियो करके कोर्स है उसमें बताया हुआ है, तो वो कोर्स जो है आप लोग देख सकते हो, और उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप लिनक्स स्टार्ट कर सकते हो। तो ये जो 2 गोल्डन बुक्स हैं ये आप लोग को ग्रैब करनी है, किसी भी हाल में करनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि यू हैव टू स्टे अहेड ऑफ द कॉम्पिटिशन। देखो यार, मज़े करना एक अलग चीज़ होती है, वो सबको करने चाहिए थोड़े बहुत, लेकिन याद रखना जब भी आप मज़े कर रहे हो, जब भी आप TV देख रहे हो, जब भी आप वेब सीरीज़ देख रहे हो, जब भी आप घूम घाम रहे हो, मैं ही नहीं कह रहा हूँ वेब सीरीज़ नहीं देखनी, घूमना नहीं है, तब कोई और इंसान मेहनत कर रहा है एंड यू आर इन अ कांस्टेंट कंपटीशन, याद रखना। तो यार जो मज़ा है लाइफ का उसको बैलेंस करके चलना है, लर्निंग्स के साथ, मेहनत के साथ, तभी आप आगे बढ़ोगे। क्या डिग्री मैटर करती है? मैं कहूँगा यार देखो, डिग्री अगर किसी के पास है, 2 लोग हैं मेरे पास, दोनों एग्जैक्टली सेम है, दोनों के पास एग्जैक्टली सेम नॉलेज है, लेकिन एक के पास IIT की डिग्री है, सिल्वर मेडल है, ये सब चीज़ें देखो मैटर तो करेंगी। लेकिन अगर उनमें से एक के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है और एक के पास सिर्फ दिखाने के लिए डिग्री है, IIT, NIT, सिल्वर मेडल, सर्टिफिकेट, ये वो, तो मैं उस इंसान को प्रेफर करूँगा जिसको आता है, जो कि मेरा काम कर सकता है, मैं उसको हायर करूँगा। तो यू नो कि डिग्री कितना मैटर करती है। तो अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आपको दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपके पास डिग्री है तो याद रखो कि आपने अगर स्किल्स भी अच्छी तरह से ग्रैब कर ली तो आपकी डिग्री वो आपकी स्किल्स के साथ मिल के इन कंजंक्शन बहुत अच्छी तरह से काम करेगी। आपकी जो स्किल्स हैं वो आपकी डिग्री को जस्टिफाई अगर कर रही है तो यू आर गोइंग टू बी हायर्ड वेरी इजीली। इसके बाद कुछ ऑप्शनल टूल्स हैं जिनका डेटा एनालिसिस में नाम लिया जाता है। एक है टैबल्यू, एक है हडूप, एक है पावर BI, फिर एक है पाइथन का ब्यूटीफुल सूप, जो कि पाइथन का एक पैकेज ही है, लेकिन आपको डेटा वगैरह स्क्रिप्ट करने में हेल्प करेगा। मैं कहूँगा इन टूल्स को मैं ऑप्शनल में डाल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग इन टूल्स को तभी लर्न करना चाहोगे जब आप इनसे रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो। इसके बाद एक कोर्स मैंने मिस कर दिया, जो है डेटा साइंस कोर्स बाय कैगल, डेटा साइंस कोर्स बाय कैगल। अब यार ये कोर्स अच्छा तो है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं आपसे कहूँगा कि इसको आप लोग देखो, और अगर आप लोगों को ये कोर्स अच्छा लगता है तब आप इसको करना, अदरवाइज मैं बता रहा हूँ आपको ये थोड़ा सा लेंदी है। कुछ लोगों ने इस कोर्स की बहुत तारीफ करी है जिनसे मैं मिला हूँ, उन्होंने कहा है कि यार उनको जितनी भी डेटा साइंस आती है इस कोर्स के थ्रू आती है, तो मैं कहूँगा हैव अ लुक एट इट, बट पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा ये कोर्स। एंड ऑल्सो सेम गोज फॉर IBM का कोर्सेरा वाला कोर्स। IBM का एक कोर्स है कोर्सेरा पे, मैंने खुद किया हुआ है, बट अच्छा है कोर्स, लेकिन थोड़ा टाइम बहुत ज़्यादा लेता है, इसलिए मैं एक बिगिनर को रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि यार आप उसी में उलझ जाओगे तो फिर बाकी चीज़ें जो बताई हैं वो कब करोगे। तो जितनी भी रिसोर्सेज मैंने इस वीडियो में बताई हैं उनको मैं एक PDF में समराइज करके डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में कहीं दे दूंगा आपको। सो आई होप कि आप लोगों को मैंने एक अच्छा रोड मैप दे दिया डेटा साइंस सीखने के लिए। आप लोग स्टार्ट करें पाइथन से, और जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे बुक्स से लेकर, रिसोर्सेज से लेकर, जितनी भी ऑनलाइन नोट्स वगैरह जो मैंने आप लोगों को बताया उसको आप लोग यूज में लें, और बहुत ही पेशेंटली स्टेप बाय स्टेप चीजों को करें। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। रिमेंबर कि आप लोग को छोटे प्रोजेक्ट स्टार्टिंग से ही बनाते चलना है, बिल्कुल भी आप लोगों को वेट नहीं करना है इस चीज का कि यार जब तक मुझे एंड टू एंड सब कुछ नहीं आएगा और जब तक मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट नहीं कर लूंगा तब तक मैं प्रोजेक्ट नहीं करूंगा। मैंने जैसे कि आपको बताया था स्टार्टिंग में भी बेसिक प्रोजेक्ट्स बनाओ, उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। PDF का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना। सो आई होप दिस रोड मैप वाज हेल्पफुल। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।